हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर के उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। आज का देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, ठीक है। संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करेगा, यानी वो जो है पारिस्थितिकी यानी वातावरण के खिलाफ काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वनों को काटना, ऑप्शन बी है वन रोपण, ऑप्शन सी है वर्षा जल प्रबंधन, ऑप्शन डी है जैव मंडल भंडार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वनों को काटने से क्या होगा कि वातावरण उल्टा हमारा क्या होगा, प्रदूषण होगा, ठीक है। वर्षा जो है वो कम होगी और क्या हो जाएगा कि हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि संतुलन बनाए रखने में हमारा मदद नहीं करता है। बाकी ये जो हम लोग वन रोपण करेंगे, ठीक है, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडारण, ये सब क्या है कि हमारी जो है हमारे पारिस्थितिकी वातावरण को संतुलन बनाने में मदद करेगा। देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक जो है वो घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र में यहाँ पे देखिए जैविक घटक पूछा जा रहा है, ठीक है। जैविक घटक में और क्या पूछा जा रहा है, उत्पादक घटक, ठीक है। उत्पादक का यहाँ पे बात किया जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो उत्पादक पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उससे वो क्या करते हैं कि उत्पादक हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक है, जो उत्पाद करते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे जो किसी पे आश्रित नहीं होते उसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं। जो अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं उसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं। तो हरा पेड़ पौधा होगा। बाकी ये गाय, मोर, बाघ ये किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं। गाय जो है घास फूस खाती है, ठीक है। तो ये क्या दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। गाय किस पे डिपेंड है, घास पे या फिर जो भी उसका चारा है उस पर डिपेंड है। मोर, बाघ ये सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड है। लेकिन हरा पेड़ पौधों को देखिए, आप लोग को हरे पेड़ पौधों किसी पे डिपेंड नहीं रहते। ये अपना जो है खुद से भोजन बनाते हैं, सनलाइट, मिट्टी से खनिज तत्व लेकर, पानी लेकर के, ठीक है, अपने से खुद से जो है ये बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है बबूल, यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है पीपल। तो यहाँ पे यूकेलिप्टस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता दिवस, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है 22 मई, ऑप्शन बी है 27 जून, ऑप्शन सी है 28 फरवरी, ऑप्शन डी है 30 फरवरी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 22 मई, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए 29 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है पारित कब किया गया था, ठीक है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है पूछा जा रहा है कब पारित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है 2000, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2004,
ऑप्शन डी है 2008। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2002। 2002 में जैव विविधता जो है अधिनियम पारित किया गया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। ये सब छोड़ने वाला जो है बात नहीं है, यही सब छोड़ देते हैं, ठीक है। और यही सब एग्जाम में आ जाता है तो पता चलता है कि ये तो हम पढ़े ही नहीं है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो हॉट स्पॉट जो है माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है गंगा का मैदान, ऑप्शन सी है मध्य भारत, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है कि एक जो है हॉट स्पॉट का काम करता है। चलिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्धता होती है, यानी जो भी विलुप्त होने वाली है, ठीक है, उसको हम लोग किस बुक में रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है रेड स्टॉक बुक, ऑप्शन बी है रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी है लाइव स्टॉक बुक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विलुप्त होने वाली प्रजाति, ठीक है। तो जो विलुप्त होने वाली है, ठीक है, उसकी प्रजाति बहुत कम बच गई है, उसको हम लोग रेड डाटा बुक में रखते हैं। रेड मतलब रेड किस चीज़ का निशानी है, खतरा का, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है कि वो प्रजाति जो है खतरे में है, ठीक है, खतरे में है, तो इसीलिए उसको हम लोग रेड डाटा बुक बोलते हैं। चलिए 32 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी अवस्थित है, या फिर क्वेश्चन ये से भी पूछा जाता है फूलों की घाटी जो है किसे बोलेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है केरल, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे हरित गृह प्रभाव का क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, ऑप्शन बी है बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, ऑप्शन सी है शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को बायो वेस्ट जो है मटेरियल से भी आता है क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। BMW वो गाड़ी वाला नहीं, ये मेडिकल की BMW जो होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, ठीक है। यहाँ पे डब्बा होता है, ठीक है, यहाँ पे 4 डब्बा होता है, ये हो गया ब्लैक, ठीक है, ये हो गया ब्लैक। देखिए यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, ये ब्लैक डब्बा हो गया, ठीक है। और किस कलर का होता है, और होता है रेड, यहाँ पे होता है, ठीक है, रेड होता है। और किस कलर का होता है, येलो होता है, ठीक है। और ये एक होता है ब्लू, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस डिब्बे में कौन सा कचरा डालते हैं। तो देखिए ब्लैक में हम लोग याद रखेंगे, ब्लैक में क्या डाला जाता है, जो भी जो है जैसे कि खाने पीने की चीज़, कागज़, ये सारा कुछ किस में जाता है, ब्लैक में जाता है, ठीक है, जो भी कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। और रेड में देखिए यहाँ पे लाल से क्या बोला जाता है, लाल से लचीला, ठीक है, ल से लाल, ल से लचीला। तो लचीला में क्या प्लास्टिक के जो चीज़ें बनी होती है, जैसे कि स्लाइन हो गया, ठीक है, उसका जो पाइप होता है, ठीक है, उसका डिब्बा होता है, वो सारा कुछ किस में जाएगा, लाल में, ठीक है। और येलो में क्या होता है, येलो पी से पीला, ठीक है, पस पी से पीला होता है, उससे पस हम लोग याद रखेंगे। जितना भी लिक्विड वाला चीज़ होगा
या फिर ब्लड से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर उस चीज़ में क्या लगा रहेगा, ब्लड लगा रहेगा, तो हम लोग उसमें किस में डालेंगे, येलो में डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि जो ब्लड चढ़ता है उसका पैकेट जो है उसका ये ऐसे बना रहता है ना, पैकेट ऐसे पैकेट रहता है, फिर इसमें से पाइप निकला रहता है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो होता है ना इसका पैकेट, तो ये जाएगा येलो में, लेकिन इसका जो ये ट्यूब रहेगा, ट्यूब जाता है किसमें, ट्यूब जाता है रेड वाला में, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें ब्लड जो है वो नहीं लगा रहता है और इसमें क्या रहता है, ब्लड लगा रहता है, तो इसीलिए इसका जो ये होता है ना पैकेट, ये जाएगा येलो में और इसका पाइप जाएगा किस में, पाइप जाएगा रेड में, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ही जो यूरिन का ये जो थैला इस टाइप का रहता है, इसका भी पैकेट ऐसे और इसमें पाइप लगा रहता है, तो ये जो थैला होता है इसमें क्या रहता है, लिक्विड चीज़ रहता है, ठीक है। तो लिक्विड चीज़ किस में जाएगा, यहाँ पे येलो में जाएगा, लेकिन इसका जो जो ट्यूब होता है वो जाएगा रेड में, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे नीला में क्या जाता है, नुकीली चीज़ जाता है, जो भी यहाँ पे हम लोग निडल ये सब कुछ रखते हैं, ठीक है, या फिर कांच का जो शीशी ये सब क्या होता है, नुकीली होती है, तो ये सब इसी में जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी दवा एक्सपायर होता है ना, एक्सपायरी दवा, वो हम लोग किस में डालते हैं, येलो बॉक्स में डालते हैं। तो ये सब कुछ जो है एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर कोई भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, या फिर एक नंबर हम बता दे रहे हैं यहाँ पे 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कोई भी आप लोग का डाउट क्वेश्चन है, कुछ भी हो, वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी, ठीक है, या फिर अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है, ठीक है, जितना ये प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब का आप लोग को पीडीएफ लेना है, तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आप लोग को वो पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, ठीक है। यानी कि कौन सी ग्रीन हाउस है जो कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, लेकिन वो जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। अभी ग्रीन हाउस हम समझाएंगे कि ग्रीन हाउस किसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है जल वाष्प। तो यहाँ पे जल वाष्प जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन हाउस से क्या मतलब क्या हुआ कि एक जो है एक एरिया होता है, ठीक है। इस एरिया में क्या किया जाता है कि पूरा कवर कर दिया जाता है उस चीज़ को, कोई भी फसल है यहाँ पे, ठीक है, उस फसल को बचाने के लिए उस एरिया को क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, ताकि वहाँ का वातावरण जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है, उसमें नमी बनी रहे। बाहर का जो वातावरण है, ठीक है, गर्म रहता है, तो बाहर का वातावरण अंदर प्रवेश नहीं करे और उसको जो है एक उचित जो है वातावरण प्रदान हो सके। एक होता है आप लोग का ग्लोबल वार्मिंग और एक होता है ग्रीन हाउस। तो दोनों में अंतर ये है कि ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल पूरा पृथ्वी के लिए वो होता है, लेकिन ये जो ग्रीन हाउस है, ठीक है, एक जो है पार्टिकल एरिया का बात किया जाता है, लेकिन जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का बात करेंगे तो वो पूरा वातावरण का, पूरे जगह का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण निम्न इनमें से किसने शुरू किया, ठीक है, किससे शुरू हुआ, ठीक है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण, ठीक है। कार्बन क्रेडिट किसे बोलते हैं, इसको अभी हम लोग जानते हैं। कार्बन क्रेडिट, हमारे वातावरण में कार्बन का प्रतिशत कितना है, ठीक है,
यही बताता है। ऑप्शन फर्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है अर्थ शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है G8 शिखर सम्मेलन। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया, कार्बन क्रेडिट किया गया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक सम्मेलन है। ठीक है, इसी सम्मेलन में कार्बन क्रेडिट शुरू किया गया, जिसमें हर जो है देश का एक नियमित क्या किया गया, एक निर्धारण किया गया कि उसमें कितना वातावरण में कार्बन है। ठीक है, उसको रोका जा सके, इसके लिए। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरित गृह जो है गैस नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। बाकी ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, ये दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक उष्णता या फिर अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, दोनों एक ही है। तो उसके लिए कौन सा जो है गैस उत्तरदायी है, कौन सा गैस जिम्मेवार है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑप्शन डी है केवल मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है वातावरण का, और मीथेन से भी। ठीक है, देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे मीथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो हाइड्रोजन नहीं है। बाकी ये सब जितना मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। उनतालीस नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस जो है वो नहीं है। क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन अलग है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या है, हरित गृह गैस जो है वो नहीं है। बाकी है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। देखिए ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ओजोन परत जो है यहाँ पे जो कि हमें क्या, हानिकारक किरणों से मदद करती है, बचाती है। ठीक है, तो ओजोन परत क्या करती है, हमें कैंसर से बचाती है। ठीक है, तो ये परत हमारी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। ऑप्शन फर्स्ट है 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 300 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 2000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर जो है ऊपर ऊंचाई पर है ओजोन परत, याद रखिएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए आप लोग को कुछ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है वो हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिडवाइफरी से या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो भी है इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछा जाता है हम आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए कि माँ का पहला गाढ़ा जो दूध निकलता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रम हमारे जो भी बच्चे हैं, शिशु अभी नया जन्मे हैं, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, कि आप लोग अगर क्षेत्र में भी काम करती हैं, पहले के लोग क्या करता था कि इसको क्या कर देता था, इसको निकाल के फेंक देता था, जो कि बहुत ही बड़ा जो है वो गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको जो है माँ के बच्चे के लिए जो है ये कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़रूरी है। अगर दिन भर में उसको एक चम्मच भी मिल जाए ना
तो उसके बॉडी के लिए वो पर्याप्त है। इसीलिए जो है अभी बोला जाता है कि 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ जो है माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। बहुत लोग जो है गर्मी में सोचेंगे इसको पानी पिला देना है, तो नहीं। देखिए यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसमें 98 से 97% क्या होता है, पानी ही होता है। उसको 6 माह तक किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है माँ के दूध के अलावा, ठीक है। अगर उसको दिया जाता है ना तो वही उसको डायरिया, फिर निमोनिया, ये सारी बीमारियाँ होती है, ठीक है। क्योंकि माँ का जो दूध होता है ना उसके लिए वो पर्याप्त होता है। विटामिन ए पाया जाता है उसमें, एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, एंटीबॉडी पाया जाता है जो बॉडी को वो जो है जो भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस है उसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगर वही नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो वही बच्चा बीमार ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये सारी बीमारियां। और फिर क्या हो जाता है, उसको जो है निमोनिया, ये सारा जितना बीमारी होता है ना, सब इसी के कारण होता है। क्योंकि देखिए जब माँ जो दूध नहीं पिलाएगी तो क्या होगा कि वो बाहर का दूध पिएगा नेपल से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया ये सब होगा, तो उसी से उसको डायरिया ये सब कुछ बीमारी होने लगता है। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक माँ का दूध ही देना है, ऊपरी आहार कुछ नहीं देना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और भी जितने भी इम्पोर्टेंट अगर कुछ याद आएगा तो बीच बीच में हम बताते जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें। सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस
जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।